पुराने ज़माने में अपनी बात को इधर से उधर पहुंचाने के लिए कबूतरों का सहारा लिया जाता था, जिसमें कबूतर के पैर में एक चिट्ठी बांध दी जाती थी और फिर वो उस चिट्ठी को अपने गंतव्य तक पहुंचा देता था। इसका मतलब हम एक कबूतर को पुराने ज़माने का मैसेंजर या पुराने ज़माने का डाकिया कह सकते हैं। और अब इसी कबूतर की मदद से आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल एंड कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होती है, एक प्रॉमिसर के अगेंस्ट और एक प्रॉमिसी के अगेंस्ट। ये टॉपिक आज हम अच्छे से समझने वाले हैं। किसी भी कम्युनिकेशन का कंप्लीट होना कितना ज़रूरी है ये आप भली बात ही जानते हैं, क्योंकि अगर आपने किसी के लिए कोई ऑफ़र क्रिएट किया और वो ऑफ़र उस इंसान तक कभी पहुंचा ही नहीं तो उस ऑफ़र का कोई फ़ायदा नहीं है। इसी तरह आपने किसी का ऑफ़र एक्सेप्ट किया और जिसने आपको ऑफ़र दिया था उसको आपने कभी बताया ही नहीं तो उस एक्सेप्टेंस का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र और कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस दोनों ही कंप्लीट नहीं हुई हैं। आज के इस टॉपिक को हम समझने वाले हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से। तो इस एग्जाम्पल में एक लड़के ने एक ऑफ़र क्रिएट किया और इस ऑफ़र को उसने क्रिएट करने के बाद रिटर्न फॉर्म में मेंशन किया। अब उस रिटर्न ऑफ़र को वो हमारे पुराने ज़माने के डाकिए मतलब कबूतर के थ्रू जिस पर्सन के लिए उस ऑफ़र को क्रिएट किया गया उस तक पहुंचाना चाहती है। अब इस लड़की ने ऑफ़र क्रिएट किया है, इसलिए इस लड़की को हम यहाँ बोलेंगे प्रॉमिस सर। और यहाँ अगर आप ध्यान दें तो ये मैसेंजर से रिक्वेस्ट कर रही है कि जिसके लिए इसने ऑफ़र क्रिएट किया है उस पर्सन तक इस ऑफ़र को पहुँचा दिया जाए। तो अब आगे समझने के लिए हम लिरिक्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। आप सोचिए, अगर इस लड़की ने ये लेटर लिखने के बाद अपनी अलमीरा में इसको सिक्योर करके रख लिया तो क्या उस कंडीशन में कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कभी कंप्लीट हो पाएगी? क्या जिस पर्सन के लिए ये ऑफ़र क्रिएट किया गया उसको पता लगेगा कि उसके लिए ऐसा कोई ऑफ़र क्रिएट किया गया था? और इसीलिए अपने ऑफ़र की कम्युनिकेशन को कंप्लीट करने के लिए प्रॉमिसर ने यहाँ पुराने ज़माने के डाकिए का इस्तेमाल किया। और यहाँ पुराने ज़माने का मैसेंजर बहुत स्मार्ट निकला और उसने अपने पंखों की जगह लिफ्ट लेना ज़्यादा उचित समझा। कम्युनिकेशन के थ्रू यहाँ ऑफ़र लेटर अभी कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में है और इस वजह से अभी तक कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कंप्लीट नहीं हुई है। और यहाँ प्रॉमिसर कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र के कंप्लीट होने का वेट कर रही है और उधर दूसरी तरफ जिस पर्सन के लिए वो ऑफ़र क्रिएट किया गया था अभी तक उसको इस ऑफ़र के बारे में कुछ पता नहीं है। पर जैसे ही वो ऑफ़र लेटर उस पर्सन के हाथ में आएगा और उसको उस ऑफ़र लेटर में लिखे हुए कंटेंट्स के बारे में पता लगेगा, एग्जैक्ट उस मोमेंट पे कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र कंप्लीट होगी। किसी भी ऑफ़र की एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन के लिए उसका कम्युनिकेट होना बहुत ज़रूरी है और जब तक कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होगी तब तक उस ऑफ़र को क्रिएट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे ही इस ओल्ड टाइम के मैसेंजर के थ्रू ये लेटर उस पर्सन को डिलीवर किया गया जिस पर्सन के लिए इस लेटर को क्रिएट किया गया था और उस पर्सन ने इस लेटर को खोल के पढ़ा, यानी कि इस लेटर में, इस ऑफ़र लेटर में लिखे हुए जो भी कॉन्टेंट्स हैं वो उसकी नॉलेज में आए, उस समय इस प्रपोजल की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि ऑफ़र लेटर में जो भी कंटेंट मेंशन था वो कंटेंट उस पर्सन की नॉलेज में आ चुका है जिस पर्सन के लिए उस ऑफ़र को क्रिएट किया गया था। अब जो ऑफ़र क्रिएट किया गया था उस ऑफ़र की कम्युनिकेशन एग्जैक्ट इस मोमेंट पे कंप्लीट हो चुकी है। इन महाशय के हाव भाव को देखकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑफ़र लेटर में जो भी लिखा हुआ है वो सब इनको एक्सेप्ट है। और आप यहाँ देख सकते हैं इस एक्सेप्टेंस पे इन्होंने अपनी तरफ से कोई भी कंडीशन ऐड नहीं की और प्रपोजल में जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन थे वो सब इनको एक्सेप्टेड हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ एक्सेप्टेंस अनकंडीशनल और एब्सोल्यूट है। तो चलिए समझते हैं इस एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन का कंप्लीशन कैसे किया जाएगा। जिस पर्सन ने ऑफ़र को एक्सेप्ट किया है उस पर्सन को बोलते हैं प्रॉमिसी। जब भी कोई ऑफ़र एक्सेप्ट किया जाता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक्सेप्टेंस अनकंडीशनल और एब्सोल्यूट होनी चाहिए, जैसे इस केस में हुआ है। तो चलिए समझते हैं कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा। प्रॉमिसर के अगेंस्ट कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस उस मोमेंट पे कंप्लीट होगा जब प्रॉमिसर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को मेंशन करने के बाद उसको डिलीवर होने के लिए ओल्ड टाइम के मैसेंजर के पैरों में टाई करके उसको कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन के लिए छोड़ देगा। मतलब एक्सेप्टेंस का लेटर एक्सेप्टर की पावर से बाहर निकल चुका है, भले ही वो अभी लेटर भले ही अभी तक प्रॉमिसर तक नहीं पहुंचा है, रास्ते में है और वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस अभी प्रॉमिसी की पावर से बाहर जा चुका है। तो इस कंडीशन में प्रॉमिसर के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो चुकी है, भले ही लेटर अभी तक प्रॉमिसर के पास नहीं पहुंचा है, रास्ते में, फिर भी प्रॉमिसर के अगेंस्ट यानी कि जिस पर्सन ने उस ऑफर लेटर को क्रिएट किया था उस पर्सन के अगेंस्ट कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो चुकी है। और प्रॉमिसर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस के कंप्लीट होने की वजह से प्रॉमिसी की एक्सेप्टेंस से अब बाउंड है।
चलिए समझते हैं एक्सेप्टर या प्रॉमिस के अगेंस्ट या एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी। जिस मोमेंट पे लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस उस पर्सन के पास पहुंच चुका है जिस पर्सन ने प्रपोजल को क्रिएट किया था, एग्जैक्ट उस मोमेंट पे प्रॉमिस के अगेंस्ट या एक्सेप्टर के अगेंस्ट जो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है वो कंप्लीट हो गई और अब प्रॉमिस ही अपनी एक्सेप्टेंस से बाउंड है। अगर आपने लिरिक्स के ऊपर ध्यान दिया होगा तो आपने देखा होगा कि उस लेटर में लिखा था अगर आपको ऑफ़र एक्सेप्टेड है तो उस कंडीशन में आपको खुद आकर प्रॉमिसर से मिलना होगा। एक्सेप्टेंस यहाँ अनकंडीशनल और एब्सोल्यूट की गई है और इसलिए इस ऑफ़र को उसी मैनर में एक्सेप्ट किया गया है और प्रॉमिस ही यहाँ प्रॉमिसर से मिलने आया है अपनी एक्सेप्टेंस को प्रॉमिसर के मैनर में फुलफ़िल करने के लिए। तो आई होप इस कबूतर के स्टोरी से आपको कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल और कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस के कंप्लीशन के बारे में समझ आ चुका होगा। मिलते हैं आपको नए वीडियो लेक्चर में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, स्टे ट्यून्ड, यू लव इट फॉर मोर सच वीडियोज़।